परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया है। भोपाल में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद पर चोट करना जरूरी होगा। पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों का नाम लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को हुई बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को पटना से अच्छी जगह मिल नहीं सकती थी। लालू का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि जो लोग जेल की हवा खाते हुए बैठक में पहुंचे वो लड़ने की बात करते हैं। लोग जागरूक हैं, सोच समझकर वोट देने की अपील प्रधानमंत्री ने की। जगह क्या हो सकती है? और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा समाज की बदहाली के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए देश में समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला अपने भाषण में दिया। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले दलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों का हवाला देते हुए कहा कि भारत से सालों पहले उन देशों में ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया, लेकिन यहां मुस्लिम बेटियों को नियम के नाम पर डराया जाता रहा। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर
3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। जन स्वराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी कि 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सबसे पहले नीतीश को सीएम पद से हटाती और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन की व्यवस्था बनाई। महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह। एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है ना, वो आरजेडी के कभी वो समझ। पीएम मोदी ने सियासी दलों पर जात के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। अगर हम बिहार में देखें तो कोई दलित, कोई महादलित, और उसमें भी नई राजनीति और समाज को बांट दिया। इसकी वजह से एक वर्ग दूसरे वर्ग को आशंका से देखने लगा। कुछ जातियों पर विशेष ध्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, वहां भी कभी कभी राजनेताओं ने ऐसे कई समाजों को बर्बाद करके रखा है। न्यूयॉर्क में धूमधाम से अब दिवाली मनेगी। न्यूयॉर्क के मेयर का ये बड़ा ऐलान इस वक्त, जिसमें ये ऐलान किया गया है कि दिवाली के मौके पर छुट्टी रहेगी। धूमधाम से दिवाली का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में छुट्टी उस दिन दी जाएगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद ये बड़ा ऐलान न्यूयॉर्क के मेयर की तरफ से किया गया कि दिवाली जैसे भारत में मनती है उसी तरीके से दिवाली न्यूयॉर्क में भी मनाई जाएगी और उस दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है। उस स्कूलों में छुट्टी होगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद ये बड़ा ऐलान, लोगों में अब इस ऐलान के साथ खुशी जाहिर की जाती हुई। तो ये ऐलान जैसे हुआ उसके बाद लोग जश्न मनाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।